तो देखो 10 तक हमने मैथ काफ़ी ग्राउंड लेवल पे यूज़ किया था, बट जब हम अब 11th-12th में जा रहे हैं, हम अलजेब्रा और ज्योमेट्री के अंदर नंबर ऑफ सिंबल्स यूज़ करने वाले रहते हैं। तो आज हम बनाएंगे जी लिस्ट ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स। देखो ये मिक्सचर रहेगा, सेट वाले भी रहेंगे, नंबर सिस्टम में जो देखे थे वो भी रहेंगे, ज्योमेट्री वाले भी रहेंगे। तो वन बाय वन नोट डाउन करना शुरू कर दो। वी विल स्टार्ट विथ सिंपल वंस। इसका मतलब क्या है जी? इज इक्वल टू, दिस इज रेड एज इज नॉट इक्वल टू, is less than, is not less than, is less than or equal to, is greater than, is not greater than, is greater than or equals to। कभी कभी यही साइन आपका दो बार आता है। इज लेस देन जो है वही साइन आपका क्या आता है? दो बार आता है। इसका मतलब रहता है जी इज मच लेस देन, इज मच ग्रेटर देन। मतलब एक साइड पे मेरा अगर 0.1 है और दूसरे साइड पे 1 करोड़ है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? 0.1 इज मच लेस देन। सिर्फ ये लेस देन बोल के नहीं रहेगा, उनके बीच का डिफरेंस काफी बड़ा है। इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये हम ट्राइंगल्स के लिए करते थे, याद है? कॉन्ग्रुएंसी वाला साइन। इज सिमिलर टू, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, आइडेंटिकल विथ, is not identical with,
इज इक्वल बाय डेफिनेशन। हमने वो सारे सिंबल्स देखे जिसमें LHS और RHS पे दो अलग अलग वैल्यूज रहेंगे और उनके बीच में क्या चल रहा है जी, कंपैरिजन चल रहा है। ये क्लियर है? इक्वल से लेकर इक्वल बाय डेफिनेशन तक, ये क्लियर है? और अगर कुछ एक्स्ट्रा आते हैं हम टाइम टू टाइम देखते चलेंगे। दीज आर मेजरली यूज्ड इक्वालिटी साइंस, इक्वालिटी इनइक्वालिटी सब है, ये कंपेयरिंग वाले सिंबल्स हैं। इसका एक कैटेगरी बना लो। नेक्स्ट कैटेगरी लिखेंगे अब। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया सबका। स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस। इसको पैरेंथेसिस नहीं बुलाते हम, इसको नॉर्मल ब्रैकेट्स करके भी बुलाते हैं, ठीक है? ये उसका टेक्निकल नाम है, इग्नोर इट। ये जो दोनों हैं ब्रैकेट्स किस चीज के लिए यूज होते हैं जी? फॉर ग्रुपिंग। याद आ रहा है हम x कॉमा वाई करके जो कोऑर्डिनेट बताते थे वो किस में दिखाते थे? इसमें दिखाते थे। सेट में जो रोस्टर मेथड या फिर सेट बिल्डर मेथड रहे उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे दिख रहे हैं? ये करली ब्रैकेट्स में दिखा रहे हैं। ये दोनों ब्रैकेट्स किस चीज के लिए यूज होते हैं जी? फॉर ग्रुपिंग, कलेक्शन करने के लिए, कलेक्शन दिखाने के लिए। बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, इसी मेंबर, इसी सिंबल को अगर उल्टा लिख दे तो देखो क्या हो जाता है? कंटेन्स, डज नॉट कंटेन। There exist there does not exist। अब देखो बॉक्स ब्रैकेट में अगर आप ये ऊपर वाली लाइनें नहीं बनाते, आप सिर्फ नीचे वाली लाइंस अगर बनाते हो, दीज आर कॉल्ड एज फ्लोर ब्रैकेट्स। और उसी ब्रैकेट में अगर आप सिर्फ ऊपर वाली लाइन बनाते हो, दीज आर कॉल्ड एज सीलिंग ब्रैकेट्स। अब इसी बॉक्स ब्रैकेट के अंदर अगर आप कुछ नहीं करते हो, ये आड़ी लाइन नहीं लगाते हो, सिर्फ खड़ी लाइन लगाते हो और बीच में अगर आपका कुछ भी नंबर है, इट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट वैल्यू।
proportional to infinity factorial implies that double implies that ये आखिरी वाला सिंबल देखना, ये कैपिटल ए उल्टा करके लिखा है, इसका मतलब रहता है जी फॉर ऑल। जब प्लस एंड माइनस साइन एक के बाद एक नीचे ऊपर लिखे रहेंगे, जिस सीक्वेंस में उसी सीक्वेंस में रीड करना है, प्लस माइनस। यही अगर ऐसा लिखा रहेगा तो वी विल कॉल इट माइनस प्लस। It's parallel to it's perpendicular to therefore या फिर इसी का एक सिनोनिम hence since angle right angle। ये हो गया। ये शो करेगा जी एक ट्रायंगल, ये शो करेगा जी एक क्वाड्रिलैटरल, आर्क ए बी, लाइन ए बी, रे ए बी, या फिर इसी को अलग एक नाम है जी हमारा वेक्टर ए बी। रे क्या रहता है? रे एक डॉट से सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने वाला एरो रहता है, ठीक है, इसके पहले नहीं रहेगा कुछ। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, area of triangle ABC,
स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ, तो सिमिलरली अगर यहाँ पर n डालेंगे तो हम इसको बुलाएंगे जी nth रूट ऑफ। ये राइट हैंड साइड का हो गया। दिस इज रेड एज फंक्शन ऑफ एक्स, हम उसको एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं, बट दिस इज रेड एज फंक्शन ऑफ एक्स। Open interval from A to B, closed interval from A to B। ये A और B स्मॉल है ना, स्मॉल में लिखो। दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल के लिए जो ट्रायंगल लिखा है और ये डिस्क्रिमिनेंट के लिए जो ट्रायंगल है वो लगभग सेम दिखते हैं, बट है नहीं। कहाँ पर यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, लाइक हम ट्रायंगल जब यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब हम ट्रायंगल का नाम भी मेंशन कर रहे हैं। जबकि डिस्क्रिमिनेंट ये टर्म आपने देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा था, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वो है। दोनों के लिए सिंबल भले ही सेम है बट अलग अलग जगह पर यूज हो रहा है, ठीक है। ये हमने रिसेंटली दिखे हुए यूनियन, इंटरसेक्शन, is subset of, is proper subset of is superset of डिफरेंशियल इंटीग्रल, ये कैलकुलस में यूज होने वाले टर्म्स हैं। एंगल जो रहता है वो हम अब तक डिग्रीज में गिनते हुए आए, 0 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। अब जब हम 11th-12th में जाते हैं हमारे पास एंगल गिनने के और दो तरीके रहते हैं। वन इज रेडियंस, सेकंड इज ग्रेडियंट। 90 डिग्री मीन्स π/2 रेडियन, 90 डिग्री मीन्स 100 ग्रेडियंट। इस हिसाब से वो आदत लग जाएगा जब हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे
उसमें हम सबसे पहले एंगल गिनने के तरीके ही देखते हैं, उसमें ये कवर हो जाएगा, ठीक है। उसको हम इन सिंबल से यूज करते हैं। उसमें हम सबसे ज्यादा कौन सा वाला यूज करते हैं, रेडियंस। रेडियंस इज इंटरनेशनली यूज होता है, वर्ल्ड वाइड रेडियंस में ही काम करते हैं। डिग्रीज में हम 10 तक काम करते हुए आ रहे थे, ठीक है। ग्रेडियंट ये क्या रहता है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम मीटर सेंटीमीटर में मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं, बट फीट इंचेस में हम इंपीरियल सिस्टम बोलते हैं। इंपीरियल सिस्टम मतलब वो यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा यूज होता था। मेट्रिक सिस्टम हम ऐसा सिस्टम बनाए जो हर जगह पर यूज हो सके, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड जब भी हम यूज करें तो मेट्रिक सिस्टम ही यूज होता है। तो ये जो ग्रेडियंट है ना वो एंगल गिनने का इंपीरियल सिस्टम था, रेडियंस इज एंगल गिनने का हमारा मेट्रिक सिस्टम। Sum of and A is called as Euler's number. और जब हम किसी भी कंसेप्ट में जा रहे हैं, अगर कोई अगर नया वाला सिंबल अगर आता है हम तब का तब देख लेंगे। हाँ जी, यूलर नंबर की हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो ई रहता है इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहता है जी 2.7, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या रहता है, ऐसा नंबर जिसका फिक्स वैल्यू हम कभी भी निकाल नहीं सकते, ठीक है। बट फॉर आवर कैलकुलेशंस वी कैन ऑलवेज यूज इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लमसम। इसमें अभी भी कुछ नहीं दिए हैं जो आपको समझ में भी नहीं आएंगे, लाइक कुछ इस टाइप के हैं जी, ठीक है। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा इसका मीनिंग क्या रहता है, वो बाद में देखेंगे। ओके, आखिरी वाला पार्ट आपने देखा रहेगा, हम वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा ओहम पाई इस टाइप के कई सारे अल्फाबेट्स यूज करते हैं। बेसिकली वो कौन से अल्फाबेट्स है जी, ग्रीक अल्फाबेट्स है। अब मजेदार बात, इंग्लिश लैंग्वेज में जो अल्फाबेट्स आए वो एक्चुअली कहाँ से आए, लैटिन लैंग्वेज से है। लैटिन ग्रीक लगभग सेम सिमिलर। इनिशियली ग्रीक अल्फाबेट्स थे जी 27, बट some of them were repeating, like for example इंग्लिश में देखो सी और के हर जगह पर इनका प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, राइट। CAT ऑल्सो कैट, KAT ऑल्सो किट कैट वाला। तो सी और के मर्ज हो गया इस हिसाब से। तो अब भी ग्रीक अल्फाबेट्स कितने बचे हैं, सिर्फ 24 बचे हैं। इनको सीक्वेंस वाइज लिख लो, सबसे पहला कैपिटल, उसके बाद स्मॉल, और सबसे एंड में उनका नाम क्या रहता है, हम उसको क्या बुलाएंगे। दिस इज कैपिटल ए, हम इसको बुलाते हैं जी अल्फा। कैपिटल बी स्मॉल बी हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बीटा। गामा। अब जो डिस्क्रिमिनेंट वाला ट्रायंगल था ना वो ये है डेल्टा।
ओके, ओमिक्रॉन के पहले कुछ तो आता है। उल्टा रहता है। पूरा viewer। नौ नौ 18 और 6 24। हमें जब जब जरूरत पड़ती है तब तब हम यूज करते हैं। कुछ कुछ सिंबल्स आपको पता है, लाइक थीटा यूज करते हुए आ चुके हो, पाई आप यूज करते आ चुके हो, अल्फा बीटा भी यूज किया रहेगा, लैम्बडा कई जगह पर यूज किया रहेगा, नल सेट के लिए हम फाई यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओमेगा, ये ओहम आपने सिंबल देखा रहेगा फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस में गिनते हैं हम? ओहम में गिनते हैं, ठीक है। आगे 11th 12th में जब आप फिजिक्स देखोगे वहां पर बहुत सारी क्वांटिटीज इन्हीं सिंबल से दिखाई जाती है। लाइक डेंसिटी को हम रो से दिखाते हैं, स्ट्रेस जो रहता है कंप्रेशन वो हम सिग्मा से दिखाते हैं, ठीक है। जो रोटेशन रहता है उसमें हम टाउ यूज करते हैं। बेसिकली दीज आर जस्ट ग्रीक अल्फाबेट्स, हमने सिर्फ नाम दिया है इंस्टेड ऑफ सेइंग देयर नेम, ठीक है। हमारा घर का एक नाम रहता है पेट नाम, हम मॉम डैड बुलाते हैं, उसके जैसे ही। हो गई जी।